हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICM करियर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बीसीसी काउंसलिंग जो होने वाला है, बीसीसी का काउंसलिंग नर्सिंग, फार्मेसी, ये सब एग्रीकल्चर, ये सब के लिए। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है सेंटर पे, मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं क्या क्या ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। जैसा कि हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, लिस्ट बना के रखा है क्या क्या जरूरत होता है। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमको बीसीसी 2022 के काउंसलिंग के लिए चाहिए, उसमें से हम स्टेप वाइज बात करते हैं, बार एक एक करके क्या क्या चाहिए। तो आपको इसमें से सबसे पहला है ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ बीसीसी 2022। जो आप बीसीसी का एग्जाम दिए थे उसका जो एडमिट कार्ड आपको मिला होगा, डाउनलोड किए होंगे नेट पर से, उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जरूरत होता है यहाँ पे। ये आपको संभाल के रखना है, या अगर नहीं मतलब कहीं इधर उधर रखा हो, खोज के रख लीजिए अच्छे से, उसको संभाल के रखना है। उसके बाद दूसरा है आपका रैंक कार्ड 2022 बीसीसी का जो रैंक कार्ड आपको मिला है, ज्वाइंट रैंक कार्ड, या फिर एग्रीकल्चर के लिए है तो जो एग्रीकल्चर का अलग से ग्रुप है, BCA MCA ये सब ग्रुप जो है, उसके लिए आपको रैंक कार्ड, जो भी 2-3 तरह का रैंक कार्ड था, सारा रैंक कार्ड आपको डाउनलोड करके रखना है अपने पास अच्छे से, ताकि उस टाइम में आपको जल्दी आसानी से मिल जाए सब कुछ। तो हम लोग बात किए पहले ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए 2022 का बीसीसी का, उसके बाद रैंक कार्ड चाहिए। उसके बाद आपको अगर काउंसलिंग के बाद जो होता है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड जो भी काउंसलिंग होगा, उसका अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा आपको, जो जहाँ पर मिला है आपको सीट अलॉट हुआ है, कहाँ पे जाना है, किस कॉलेज में मिला है, उसका अलॉटमेंट लेटर में वो सारा कुछ लिखा रहता है। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बीसीसी की वेबसाइट पर से, वो काउंसलिंग के बाद डाउनलोड होगा, तो काउंसलिंग के बाद ये डाउनलोड करना है, ये रहेगा। उसके बाद है प्रिंट आउट ऑफ चॉइस स्लिप, जो आप चॉइस भरे हैं, आपको कौन सा चॉइस मिला, पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, क्या मिला है, तो आप जो एक तरफ से चॉइस भरे थे उसको भी डाउनलोड करके ले जाना है, वहाँ पर चेक होता है कैसे कैसे भरे थे, तो चॉइस स्लिप का भी प्रिंट लेना है। उसके बाद बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है पार्ट A एंड B ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ बीसीसी 2022। बहुत सारे कैंडिडेट इसको छोड़ देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप जो फॉर्म भरे हैं, जब भी बीसीसी का फॉर्म भरे होंगे, इससे पहले 2 महीना पहले जो फॉर्म भराया था एग्जाम से पहले, तो उसमें आपको बीसीसी का जो पार्ट A और B करके आता है, उसमें आपका सारा बायोडाटा लिखा हुआ रहता है, एकेडमिक रहता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है आपको उसमें। तो उसको भी डाउनलोड करके ले जाना है आपको, कम से कम 2 कॉपी इसको, और इसको भर के लेके जाना होता है। जो काउंसलिंग का शेड्यूल अगर आएगा, जब आता है तो फिर से हम एक बार इस पर बात करेंगे। तो ये एक रह गया। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट में। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है कि अभी ये क्या है, कर्मचारी के पास से भी बनने लगा है, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको बोलते हैं, RO रेवेन्यू ऑफिसर, CO, उसके बाद SDM, उसके बाद DM। तो SDM जो अनुमंडल लेवल पे होता है, किसी किसी का अनुमंडल और जो अपना प्रखंड है सब एक ही जगह होता है, किसी का अलग अलग होता है। तो प्रखंड में CO लेवल हो गया, और कर्मचारी जो मतलब आपका जहाँ घर है उसके आसपास रहता है कर्मचारी का। तो इसमें आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट कम से कम SDM लेवल तक का बना हुआ होना चाहिए। काउंसलिंग में वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऑफिसर लोग वहाँ बैठे रहते हैं वो आपको बोलेंगे कि सिर्फ CO से ही बना के ले आया, वहाँ क्यों नहीं, मतलब SDM लेवल तक क्यों नहीं का। तो वहाँ पे मतलब ऐसा उसको मौका नहीं देना कि आपको कुछ पूछे वो आपसे। तो ये आपको कोशिश करना है कि SDM से बना के लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद पहले रेवेन्यू ऑफिसर से साइन होगा, बनेगा, उसका CO से, फिर उसके बाद SDM से। तो एटलीस्ट SDM लेवल तक का आपको बना के रखना है। उसके बाद आते हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट। रेजिडेंट मतलब निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र का भी वही कंडीशन है, ये भी इसी तीनों चारों ऑफिसर के पास से बनता है, शुरू होगा रेवेन्यू ऑफिसर से, फिर CO से, फिर SDM से। तो जो आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, इसको भी कोशिश करना है कि आपको एटलीस्ट SDM से बना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास से बना हुआ होना चाहिए। आपका सब डिवीजन जो अनुमंडल पदाधिकारी है उसके पास से बनेगा, अनुमंडल ऑफिस में बनता है। ये तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। आपका जो EWS के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है, और आपका EWS सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। तो इस यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट ये भी बनवाना है आपको। इसमें भी आपको बनाने के लिए सेम यही प्रोसेस रहेगा, फिर मतलब रेवेन्यू ऑफिसर से, फिर CO से, उसके बाद SDM से। तो कोशिश करना कि एटलीस्ट SDM लेवल से बन के आए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है सब डिवीजन में बैठता है। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, ये आप जहाँ से 12th पास किए हैं, अगर मान के लिए कि आप अभी 2022 है और 2022 में ही 12th पास किए हैं, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, जहाँ आपका 12th वाला स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ से मिल के बना के मिलेगा।
आप सर्टिफिकेट लेने गए होंगे तो जो मार्कशीट देता है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट ये सब देता है, उसके साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बना के दे देता है। अगर आप पहले से मतलब पहले पास किए हुए हैं 12 मान के लिए कि 2021 में पास किए हुए हैं या 2020 में पास किए हुए हैं तो वो भी मतलब 12 से ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 2020 से पहले या 2020 में पास किए हुए तो आपको एक चीज़ देना पड़ता है, गैप सर्टिफिकेट। तो उस कंडीशन में अगर आप मतलब कहीं ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लिए हैं, वहाँ से नाम कटवा के आ रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लाना पड़ेगा, जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहाँ पर। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब हुआ कि जहाँ पे आप प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं, चाहे आप 2012 में मतलब 2015 में इंटर पास किए, 16 में पास किए, 17 में पास किए या 18 में पास किए, मतलब 20 से पहले 2 साल का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 22 में दे रहे हैं तो आप 20 तक आपको मतलब 21 तक वहाँ पर रहेगा कि गैप सर्टिफिकेट नहीं देना है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा आपका वहीं से, कहीं दूसरी जगह से नहीं बनाना। जो आप जिस इंस्टीट्यूट में नाम कटवा के आएंगे, मतलब जहाँ से 12th पास हो गए या फिर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में नाम लिखवा लिए थे या जहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग फोटोग्राफ। जो आपका बीसीसी में आप जो फोटो लगाए थे सेम वही फोटो होना चाहिए। ये आप कम से कम अपनी सुविधा के लिए 16 पीस निकाल के रख लीजिएगा। वैसे कोशिश कीजिएगा 16 से मतलब 20 पीस 30 पीस हो जाए, तो कॉलेज में आने के बाद भी आपको काम पड़ेगा बहुत सारा, आई कार्ड वगैरह बनाने में तो बहुत डॉक्यूमेंट में बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, उसमें आपका लगभग 15 से 16 पीस फोटो खत्म हो जाएगा। तो वहाँ बार बार फोटो बनाने में बनेगा नहीं, तो सेम फोटो आप 16 पीस कम से कम बना के रखिएगा। उसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी आपका 10th का बात करेंगे तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 10th से होता क्या है कि जैसे किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, किसी का नहीं रहता है, तो 10th का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड से है, इससे वो देखेगा, वो आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करता है। और इस आप जो 10th में आपका जो भी बायोडाटा लिखा हुआ है, जैसे नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस, कॉलेज का नाम, जो 10th में लिखा रहेगा वही वैलिड होता है, उसको ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है 10th का पूरा सर्टिफिकेट। जितना भी 10th का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, ICSE से हैं, और भी कोई मतलब ओपन स्कूल से हैं, तो सारा कुछ लेके आना है आपको। उसके बाद बात करते हैं 12th का भी सेम कंडीशन है। 12th में आपको पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए 12th का, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड चाहिए 12th का, मार्कशीट चाहिए। यहाँ पर एक बात कर रहे हैं CLC और SLC का। CLC वैसे मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आपका नाम कॉलेज में लिखाया हुआ है तो कॉलेज, वहाँ से कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बनाए। अगर आपका स्कूल में नाम लिखाया हुआ है, जैसे 10+2 स्कूल है, तो उस टाइम वहाँ पे आपको SLC मिलेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये भी देना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं। ये आप एनी हाउ लेके आना है आपको, CLC और SLC। उसके बाद बात करते हैं जो लोग सैनिक कोटा, SMQ कोटा से है, सैनिक मेन कोटा, तो उसको SMQ सर्टिफिकेट भी लेके आना है। फिर उसके बाद DQ सर्टिफिकेट है, जो डिसेबल कोटा, जो लोग फिजिकली चैलेंज है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए DQ कोटा होता है, तो उसको DQ सर्टिफिकेट भी लेके आना है। उसके बाद बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट का इससे पहले जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के पास हम बात कर चुके थे। गैप सर्टिफिकेट में वही कंडीशन है, अगर आप 2022 में इंटर पास किए हैं तो, और उससे पहले मान लीजिए अगर आप 2020 में पास किए हैं, 2 साल का गैप देता है, मतलब 2 साल का गैप वैलिड रहता है। 2 साल के गैप में आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अगर 2020 से पहले आपका किया, 2019 में हुआ है इंटर, तो आपको लग जाएगा गैप सर्टिफिकेट। 2020 में भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा वहाँ पे मतलब जो ऑफिसर है वो कैसे है। 21 वाले को नहीं लगेगा, 22 वाले को नहीं लगेगा, लेकिन 20 वाले का और 20 से पहले वाले जेबी को जो भी कैंडिडेट रहेंगे, मतलब 20 में या 20 से पहले जो भी 12th पास किए, तो उसको गैप सर्टिफिकेट देना बहुत चीज़ जरूरी है। तो ये आपका गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? ये बनेगा आपका जो नज़दीकी कोर्ट है, सिविल कोर्ट होता है नज़दीकी आपका जहाँ भी है, वहाँ से एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि हम इस दौरान कहीं पर नामांकन नहीं करवा रहे हैं, कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं, मतलब ये आप प्रिपेयर कर रहे थे या जो कुछ भी कर रहे थे 2 साल में, वो आप लिखवा के वहाँ रखिएगा कि हम ये कर रहे थे, मतलब 2 साल हमने क्या किया, वो गैप सर्टिफिकेट में देना पड़ता है। तो एक एफिडेविट टाइप का होता है, एफिडेविट ही होता है, उस पर कुछ स्टाफ लगता है वो। तो इसके लिए आपको मे भी मतलब टाइम दे भी सकता है, 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम मिल जाएगा काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ये जो CLC और SLC का बात की, इसके लिए भी टाइम मिल जाता है। और इसमें आपका आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 12th का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, 12th में ये आएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं एडमिशन नहीं लिए तो 12th वाला माइग्रेशन तुरंत दे दीजिएगा। अगर कहीं एडमिशन लिया हुआ है आपका तो तुरंत तो आपके पास माइग्रेशन रहेगा नहीं, तो माइग्रेशन के लिए भी अलग से टाइम मिल जाता है, 10 दिन 7 दिन का, तो आप आराम से निकाल के लेके आइए हमने। ये था टोटल। और इसमें आपको कोशिश करना कि ये सारा तो आपको ओरिजिनल नहीं लगेगा, इसमें आपको कोशिश करना है कम से कम, वैसे तो 2 कॉपी वहाँ मांगता है लेके आने, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कम से कम आप इसका सारा डॉक्यूमेंट का 3 कॉपी करा के रखिएगा। 3 कॉपी इसलिए कि 1 कॉपी सारा डॉक्यूमेंट का आप अपने पास रख लीजिएगा फ्यूचर यूज के लिए। बाद में मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको उस टाइम डॉक्यूमेंट मांग गया, तो आप कहाँ से लाइएगा डॉक्यूमेंट का जीरोक्स? ओरिजिनल तो आपके कॉलेज में जमा है, वो देगा नहीं जल्दी। फॉर्म भरने का समय आया, उस समय मांग देगा, तो कहाँ से लाइएगा? तो इस कंडीशन में आप
3 कॉपी लेके आइए, सारा डॉक्यूमेंट का, सारा का 3 कॉपी निकालना है आपको। उसमें से 1 कॉपी अपने पास रख लीजिए, ओरिजिनल तो वो ले ही लेगा, और 2 कॉपी बचेगा तो उसमें वेरिफिकेशन करके वो रखता है। ओरिजिनल के साथ 2 कॉपी वो ले लेगा काउंसलिंग के, मतलब जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपके पास बच जाएगा 1 कॉपी। तो आप कोशिश करना है कि आपको 3 कॉपी सारा डॉक्यूमेंट को करवा के रखना है। थोड़ा सा रुपया लगेगा, उतना नहीं देखना है जितना रुपया नहीं देखा जाता। तो ये था कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट। आप लोग इसको जरूरी तौर पे आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लेन किए, आप लोग समझ भी गए होंगे। एक चीज़ यहाँ पे बात करते हैं, SMQ कोटा ये भी मतलब जो भी ये भी ब्लॉक में ही बनता है, ब्लॉक से DQ कोटा भी ब्लॉक से ही बनता है, मतलब DQ सर्टिफिकेट है जो आपका ब्लॉक है, सब डिवीजन है, वहाँ से बना लीजिएगा। DM SDM जो भी बनाता है उसके पास से बना के कोशिश करना, जो हायर अथॉरिटी है उसके पास से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लोअर अथॉरिटी से शुरू करके हायर अथॉरिटी तक करके लाइएगा, कम से कम SDM लेवल, नहीं तो फिर DM लेवल, ये बना के लाना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब दोस्तों में शेयर करते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।